24 अक्टूबर 2023 को दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पोर कैटेगरी में चली गई थी, जो 330 मेजर किया गया। पर अभी तो दिवाली भी नहीं आई है और दिल्ली वालों ने बम भी नहीं फूटा है। दिवाली तो 12 नवंबर की है। तो एक बात तो क्लियर है, दिल्ली की हवा टॉक्सिक बम जलाने से नहीं होती। इसका मुख्यतः कारण कुछ और है। इसका कारण है किसानों के द्वारा पराली जलाना, जो कि मेनली पंजाब स्टेट में होता है। उसके बाद थोड़ा बहुत हरियाणा में है और नाम मात्र यूपी के किसान इसके लिए जिम्मेदार। अब ये पराली किसान क्यों जलाता है? क्या इसके लिए सच में किसान ही जिम्मेदार है या सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि किसानों को इनफ मशीन्स या इक्विपमेंट नहीं दे पा रही है पराली को टैकल करने के लिए, संभालने के लिए? या फिर स्टेट गवर्नमेंट उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, या स्टेट गवर्नमेंट अपने ही रूल्स बना रही है, वो खुद भी कुछ भी काम नहीं कर रही है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बेस पे ही बैठी हुई है। सिचुएशन कुछ भी हो, वो इस वीडियो के एंड तक में आपको बड़े अच्छे से पता लग जाएगी। पर एक बात क्लियर है, भुगत लोग ही रहे हैं, भुगत सिटीजन ही रहे हैं, चाहे वो दिल्ली एनसीआर के हों, चाहे फिर वो पंजाब के, हरियाणा के। सबसे पहले हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि पराली होती क्या है। तो पराली बेसिकली किसान जो है सर्दियों में धान उगाते हैं। धान का ऊपर वाला भाग जो होता है उसको वो काट लेते हैं, वो ही यूज का होता है। बाकी जो नीचे बचा तना होता है, जो जमीन से लगा होता है, वो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो पराली के रूप में कंसिडर किया जाता है। उसको वो वहीं छोड़ देते हैं। अब कोई भी कारोबारी, बड़ा कारोबारी जो होता है, अपने कारखाने में, अपनी मशीन में, अपने प्लांट में अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसका वेस्टेज निकलता ही है। पर वो कारोबारी है तो उसकी अप्रोच ज्यादा बड़ी है और उस फील्ड में ज्यादा काम हो रखा है, इसलिए उसको ये भी पता है कि वेस्ट प्रोडक्ट को रिसाइकिल कैसे करना है, या उसको बेच के भी, कबाड़े में बेच के भी उससे कैसे प्रॉफिट और मुनाफा कमाना है, ये सब उसको आता है। पर बेचारा किसान हमारा, उसको इतना नहीं आता। ना ही एग्रीकल्चर में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट अभी इंडिया ने की है कि वेस्ट प्रोडक्ट को भी बेच के या उससे रीसेल करके कुछ और बनाया जा सके। इसलिए पराली जो है बेसिकली एक वेस्ट प्रोडक्ट है धान का, जो कि किसानों के पास रहता है धान काटने के बाद, और उनके पास और कोई यूजुअली चारा नहीं रह पाता। एक संत हुए पंजाब में जिन्होंने कहा कि धान जो पराली है, पराली एक विपत्ति नहीं, ये संपत्ति है। अगर आप इसे ठीक से प्रयोग करेंगे तो इससे आप एनर्जी भी बना सकते हैं, बिजली भी बना सकते हैं, और इससे आप मुनाफा भी कमा सकते हैं, जो कि इस राह पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट काम भी कर रही है। और वो कैसे कर रही है, कितना कर रही है, वो देखते हैं। फिलहाल तक तो सभी लोग परेशान है इससे। बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में सबसे ज्यादा पराली जलाई जाती है। दरअसल ये परंपरा सदियों से चलती आ रही है, कई सालों चलती आ रही है। पर अभी समस्या ज्यादा क्यों हो रही है, अभी इतनी पोल्यूशन की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, पहले क्यों नहीं होती थी? अगर ये पहले से चलती आ रही है तो क्योंकि पहले इतनी पॉपुलेशंस नहीं थी, पहली बात। दूसरा, नंबर ऑफ ट्रीज बहुत ज्यादा थे पहले आज के कंपैरिजन में। तीसरा, नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत कम थे आज के कंपैरिजन में। मैं खुद एक दिल्ली आइट हूँ। 2010 तक, 2005 तक मैंने कभी ये समस्या दिल्ली में अपनी लाइफ में नहीं देखी। अब जिस कारण से जो धुआं हुआ करता था पराली का, वो वहीं जो फैक्ट्रीज हुआ करते थे, वो जो हमारे खेत हुआ करते थे, वो जो हमारे बड़े बड़े पेड़ जंगल हुआ करते थे, उसे न्यूट्रलाइज कर दिया करते थे, जो आज हमारे यहाँ तक आ जाता है, जिस कारण से ना हम ठीक से देख पाते हैं, ना हम सांस ले पाते हैं। आंखों में जलन होती है, विजन जीरो हो जाता है ऑलमोस्ट। बड़ी बड़ी हमें बिल्डिंग्स नहीं दिख पाती है, चारों तरफ धुआं हम साफ साफ देखते हैं, हमें सूरज भी नहीं दिख पाता है, बहुत परेशानी हो जाती है। इस साल का अगर आपका डेटा बताऊं तो पहली बात तो ये हमें क्लियर है कि अभी पराली जलाने से इतना परेशानी हो रही है, पहले क्यों नहीं होती थी। और अगर अभी मैं इस साल का डेटा आपको बताऊं तो सितंबर 5 से लेकर 28 अक्टूबर तक अभी मात्र पंजाब स्टेट में 10,214 पराली जलाने के इवेंट रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनमें से 7100 मात्र पिछले 7 दिन में ही रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, 2 नवंबर तक में। 7100 अलग अलग जगह पे किसानों ने बड़ी मात्रा में पराली में आग लगाई है, जिस कारण से पिछले एक हफ्ते से दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सीवियर कैटेगरी में गया हुआ है, यानी कि टॉक्सिक कैटेगरी में गया हुआ है। आज 6 नवंबर में ये वीडियो बना रहा हूँ, आज मेरे आईफोन में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स दिया गया वो भी आज भी 500 ही है। दिल्ली गवर्नमेंट है अरविंद केजरीवाल जी की, उन्होंने बाहर जाने से मना किया कि स्कूल वगैरह छुट्टी कर लो, ऑड इवन का भी केस चलाएंगे, व्हीकल्स को रोको, जो व्हीकल 10 साल पुराने हैं उनके 20,000 का जुर्माना लगाओ, और भी चीज़ें वो कर रहे हैं, जिस कारण से शायद कुछ हो, पर इनसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कारण कुछ और ही आगे चलकर है। अरविंद केजरीवाल जी को आप बहुत अच्छे से जानते हो, पिछले 2 साल पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की उन्होंने, और उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने पराली के जलाने का समाधान निकाल लिया है। और उन्होंने बड़े अच्छे से बोला था कि मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट पंजाब से, जब उनके पंजाब में सरकार नहीं थी, हरियाणा से, यूपी से और सुप्रीम कोर्ट से भी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ा, कि वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। उन्होंने कहा कि हमने पूसा के साइंटिस्ट से मिलके एक बायोडिकम्पोजर यानी कि घोल बनाया है। इस घोल को अगर हम पराली पे छिड़कते हैं तो 20 दिन के अंदर अंदर वो पराली खाद में कन्वर्ट हो जाएगी, गल जाएगी पूरी की पूरी, जिससे उसे जलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और मिट्टी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के 24 गांव में इस एक्सपेरिमेंट को कर चुके हैं और हमें 70 से 94% 94% सक्सेस रेट मिला है।
मैं खुद गया हूं जी, किसानों के साथ मिला हूं और किसान बहुत खुश है, ऐसा उनका कहना है। एक बार देख लीजिए आप क्लिप। दिल्ली के अलग अलग 24 गांव की रिपोर्ट आज मेरे पास है। ये 24 गांव के अंदर घोल छिड़कने के 20 दिन के बाद जब पूसा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक इन गांव के अंदर गए, वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि 70% से लेके 95% तक डंठल गल चुका था, डिकम्पोज हो चुका था, खाद में कन्वर्ट हो चुका था। किसानों से बात की, किसान बहुत खुश हैं। मैं खुद गया था अभी पिछले हफ्ते एक गांव के अंदर देखने के लिए और किसानों से मैं बात की, किसान बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, अब समाधान तो निकल गया, अब बारी है सरकारों की। क्या सरकारें इसको लागू करेंगी या साल दर साल इसी तरह से लोग पोल्यूशन से जूझते रहेंगे? ये बात थी 2 साल पहले की, आज 2023 यानी कि 2021 की बात है। तब तक में केजरीवाल जी की गवर्नमेंट सिर्फ दिल्ली में ही थी। 2022 में ही केजरीवाल जी की गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट पंजाब में भी आ गई। भगवंत मान जी वहाँ के सीएम बने और उसके बाद वहाँ पे प्रोसेस चालू हुआ। फिर वहाँ पे उन्होंने 2022 पिछले साल इसी समय एक कॉन्फ्रेंस की पराली के कंडीशन में ऊपर। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है, इसमें हमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमें बड़ा सीरियस इसके ऊपर काम करना चाहिए, हम किसी को किसी आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये केजरीवाल जी के वर्ड्स है जो इस तरह से मुकर गए हैं वो। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके बाद अगर कोई भी पराली का इंसिडेंट होता है, कोई आग जलती है, तो हमारी गवर्नमेंट और हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो बायो डिकम्पोजर उन्होंने बनवाया था पूसा से, जब उसको वहाँ पे यूटिलाइज किया गया सर आप गवर्नमेंट द्वारा पंजाब में, तो वो 100% इनइफेक्टिव रहा। इसी के ऊपर यूनियन मिनिस्टर जो थे, जो बीजेपी के थे, भूपेंद्र जी, उन्होंने कहा कि वो जो घोल बनाया गया था अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट के द्वारा, वो उन्होंने खुद ने ऑफिशियली मना कर दिया यूज करने से, बिकॉज इनइफेक्टिव हो वो। बेसिकली 4 महीने पहले नितिन गडकरी ने, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं रोड और हाईवेज के, उन्होंने एक पॉडकास्ट में पार्टिसिपेट किया, ANI के पॉडकास्ट में। वहाँ उनसे पूछा गया कि आप पराली और दिल्ली NCR के पोल्यूशन के लिए क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पर बताया कि हमारे पास इंडिया में इस समय 25 यूनिट्स लगे हुए हैं लगभग, जिनमें 135 फैक्ट्री इन प्रोसेस हैं जो पराली का यूज़ करके बायो CNG और बायो LNG बना रहे हैं। साथ साथ उन्होंने ये बड़ी बात भी कह दी कि अब तो हमारे पास पराली की शॉर्टेज हो गई है और हम किसानों को 3,000 रुपये पर क्विंटल पराली दे रहे हैं। यहाँ हमारा माथा थोड़ा घुमा, हमने कहा कि क्यों ना इसके ऊपर सर्च किया जाए। तो हमने सर्च किया, हमें कुछ चीज़ें मिली जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पॉडकास्ट में एक बात पर बड़ा जोर दिया पानीपत की रिफाइनरी पे। उन्होंने कहा कि पानीपत रिफाइनरी में इस समय पराली का यूज़ करके हम 50 लाख टन बायोबिटमिन बना रहे हैं। इंडिया में ऐसी कंजम्पशन 80 लाख टन बायोबिटमिन की है, जिसमें से 50 लाख पानीपत रिफाइनरी देती है और 30 लाख हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के अंत तक में हम दिल्ली के पोल्यूशन की और पराली की समस्या को लगभग खत्म कर देंगे। जब हमने इसको स्टडी किया अच्छे से, तो हमें कई चीजें मिली और हमें बहुत खुशी हुई इस बारे में। लगभग नितिन गडकरी हर जगह पे सही था जो उन्होंने बोला उस पॉडकास्ट में, कुछ एक जगह को छोड़ के जो था प्राइस वाली। तो हमने स्टडी किया तो हमने पाया कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, इन स्टेट्स में कई प्लांट्स ऐसे हैं जो पराली का यूज करते हैं। उस पराली का यूज करके वो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। कुछ लोग पराली का यूज करके क्रोकरी यूटेंसिल्स बना रहे हैं। कुछ लोग पराली का यूज करके कोयला बना रहे हैं। कैसे? तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हिसार में स्थित पैरोली पावर हाउस की। ये पैरोली जो पावर प्लांट है, बेसिकली यहाँ पर ये लोग एक साल में 45 करोड़ की इलेक्ट्रिसिटी बना जाते हैं सिर्फ पराली को यूज करके। 2 ही महीने का इनका सीजन होता है, सितंबर से लेकर अक्टूबर एंड तक, जिनमें कि ये 70,000 एकड़ की जगह का पराली यूज करते हैं। 70,000 एकड़, एक एकड़ में लगभग 5,000 गज होते हैं, तो लगाइए कितने बड़े एकड़ को ये कंज्यूम कर लेते हैं। पर इन्होंने ये बताया अपनी वीडियो में कि ये 160 रुपए पर क्विंटल देते हैं। नितिन गडकरी साहब बता रहे 3,000 रुपए क्विंटल। वो कहते हैं ना जमीन और आसमान का डिफरेंस, तो ये तो जमीन और यूनिवर्स का डिफरेंस बन गया। खैर चलो, जो भी है प्राइस का डिफरेंस है, लेकिन ये बात तो है कि ये यूज किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात, यहाँ पे लगभग 4 से 6,000 लोग एम्प्लॉयड है। इसमें मैनेजर, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, सुपरवाइजर और बहुत बेसिक लेबर्स भी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे आती है। इसके अलावा एक और प्लांट है जो कि दादरी में लगाया गया है 2 युवाओं के द्वारा, इनमें से एक इंजीनियर है जो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। वो बेसिकली कर क्या रहे हैं, वो बेसिकली पराली से कोल बना रहे हैं, कोयला। उनको उन्होंने नाम दिया फार्मर कोल, जो मात्र 6 से 7 रुपए का पर किलोग्राम पड़ता है। ये कोयला मेन कोयले को रिप्लेस करता है, जो कि 22 से 23 रुपए किलोग्राम पड़ता है। 23 रुपए, यहाँ पे 3-4 गुना से ज्यादा एक तो प्रॉफिट होगा इस कोयले को यूज करके। मोर ओवर, इस कोयले को यूज करने के बाद जो इसकी राख बनती है वो भी पोटेशियम इनरिच होती है बहुत ज्यादा, जो कि दोबारा खरीद लेते हैं 1 रुपए पर केजी में, और जिसको एक खाद की तरह
बेसिकली यूज करते हैं अपने अपने खेतों में। जितनी मात्रा की पराली 1 किलो कोयला बनाने में लगती है, उतनी मात्रा की जो पराली डायरेक्ट अगर आप किसान बेचता है तो उसको मात्र 90 पैसे मिलते हैं। और यहाँ अगर वो कोल बनाता है खुद से तो उसको 6-7 में मिलेगा, लगभग 770 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा उसको। और ये प्लांट बनाने में सिर्फ 1 करोड़ के आसपास की लागत लगती है। इसमें भी कम से कम भी 600 से 700 लोग एम्प्लॉयड होते हैं जो बेसिक रहते हैं। ये कोयला वो लोग पराली प्लस गोबर, गाय और भैंस का गोबर मिक्स करके बनाते हैं, जिसमें कि 70% पराली होती है और 30% गाय भैंस का रोल होता है। इस तरह से इन सब चीज़ों से बात तो क्लियर हो जाती है कि काम बड़े अच्छे लेवल पे चल रहा है और बहुत जल्द पराली का सोल्यूशन मिलेगा हमें। लेकिन किसानों को जागरूक होना पड़ेगा और गवर्नमेंट को आगे आके किसानों को जागरूक करने की बहुत जरूरत है। और लॉ एंड ऑर्डर की भी बहुत बड़ी जरूरत है कि किसानों को समझाया जाए कि इससे नुकसान होगा और आपको फिर उसका भुगतान करना पड़ेगा। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द वीडियो। एक इंसिडेंट और हुआ इस बीच में 2020 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि दिल्ली और एनसीआर का बहुत बुरा हाल हो रखा है और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट बस आपस में लड़ने का ही काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एक ऑर्डर दिया दोनों गवर्नमेंट्स को। उन्होंने कहा कि आप दिल्ली में 2 स्मोक टावर्स बनाएं जो एयर प्योरिफिकेशन का काम करेंगे। एक बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी जिसको वो अपने पैसों से अपने अंडर कंट्रोल करेगी, एक आप गवर्नमेंट बनाएगी जिसको वो अपने फंड से चलाएगी, बनाएगी, कंट्रोल करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो दोनों को करना पड़ेगा, पर इन दोनों में से किसी के भी प्रवक्ता ने कैमरे पे आके ये नहीं बोला कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इन्होंने अपनी ही बढ़ाइया की। 2020 में ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट से, 2021 में आम आदमी पार्टी ने अगस्त के महीने में टावर बढ़िया से बनवा दिया, उसका इनॉग्रेशन रखा। टावर वाकई ही काबिल तारीफ था। इसकी हाइट लगभग थी 78 फीट की, जो काफी ऊंचा हो जाता है, और 20 करोड़ से ज्यादा की लागत में, लगभग पूरा 21 करोड़ नहीं, लगभग। पर अरविंद केजरीवाल है, वो फूले नहीं समा रहे थे कि हमने बढ़िया काम किया। उन्होंने इसके इनॉग्रेशन में बोल दिया कि ये टेक्नोलॉजी जो हम यूएसए से लेके आए हैं, आज से पहले इंडिया में ऐसा कोई टावर बना ही नहीं है और हमने तो बड़ी मुशक्कत की है, बड़ा हमने ध्यान दिया ये सब। वो इन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला। पहली बात तो यही बात गलत थी कि वो यूएसए से टेक्नोलॉजी लेके आए, ये कोई कंफर्मेशन है नहीं किसी भी तरीके से। और दूसरी बात उन्होंने ये बोला कि फर्स्ट टावर है, वहीं पे कोई ना कहीं गड़बड़ था। तीसरा, हम लेके आए हैं, किसी ने ये बताया नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बनवाया गया। जो अब हेटर तो हर जगह ही होते हैं, उन्होंने बहुत कमेंट्स किए ट्विटर पे और स्क्रीनशॉट्स दिए इनको कि इससे पहले बेंगलुरु बन चुका है, इससे पहले दिल्ली में बीजेपी ने बनवा दिया है, पर उनकी रियलिटी कुछ और है। क्या है? बेंगलोर में बहुत छोटा सा टावर बना था जो नामात्र ही था, बना जरूर था लेकिन वो बेसिक टेक्नोलॉजी से ही बना था। एक न्यूटन लैब नाम से है जो कि इन हाउस लैब है, उनकी टेक्नोलॉजी बेस्ड था। अब दिल्ली गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे, तो जनवरी में 2021 में ही बीजेपी के जो एमपी हैं, जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर गौतम गंभीर हैं, उनके अंडर यहाँ पर आनंद विहार में, बेसिकली लाजपत नगर मार्केट में एक टावर बनाया गया। और उन्होंने भी बड़े सही से भाषण दिया कि मैं जो कहता हूँ मैं वो करता हूँ, एफर्ट्स करते हैं, हम केजरीवाल की तरह दूसरों को ब्लेम नहीं करते हैं। वो तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, ब्लेम तो ये करता ही है, पर यहाँ पे रियलिटी देखिए कैसी। इन बीजेपी वालों ने जो टावर बनाया ना भाई साहब, वो मजाक था बहुत बड़ा। मतलब ऐसा लग रहा था किसी की याद में किसी ने कोई खंबा गड़वा दिया बस। उसकी हाइट मात्र 20 फुट। जो केजरीवाल जी ने और इनकी गवर्नमेंट ने टावर बनाया, उसकी हाइट 78 फीट। कितना डिफरेंस आ गया जी। इनके टावर की लागत जो थी, गौतम गंभीर वाले टावर, जो स्मोक टावर की, मात्र 7 लाख, उनकी 20 करोड़ से ज्यादा। बिल्कुल साफ साफ क्लियर था कि उन्होंने सिर्फ नाम किया बीजेपी वालों ने, वो काम तो करेंगे ही नहीं दिल्ली में। क्यों? क्योंकि उसका क्रेडिट केजरीवाल जी ले जाएंगे, फिर दिल्ली में केजरीवाल की इमेज खराब कैसे होगी। बहुत मतलब उन्होंने द्वारा कभी जाके देखा ही नहीं। आप देखिए इमेज में आपको दिखाऊंगा, प्लग वगैरह सब खराब हो चुके हैं उसके, किसी ने कभी द्वारा जाके नहीं देखा। और आपको साफ साफ दिखेगा ये तो वो 20, 40, 50 साल पुराना हिसाब था, बस बनाने का नाम कर दिया। यहाँ जो केजरीवाल की गवर्नमेंट ने सीपी में बनाया टावर, बहुत बढ़िया टावर बनाया। उसका जो हैंड ओवर उन्होंने दिया वो IIT बॉम्बे और एजेंसीज को दिया, जिसको फंड रिलीज करने का काम था दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का। वहाँ चेयरमैन बने अश्विन कुमार जी। उन्होंने आते ही, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी रहता ही है, उन्होंने आते ही पता नहीं किसके ऑर्डर पे किसके नहीं ऑर्डर पे फंड्स बंद कर दिए। ये कहना है दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर का, गोपाल राय का। जैसे ही मुंबई IIT को और एजेंसी को फंड बने और वो काम नहीं कर पाए, सैलरी नहीं पाई, तो इस कारण से ताला लगाना पड़ा। आज जो सीपी में टावर है, उसकी कैपेसिटी थी कि वो 1 किलोमीटर के एरिया की पूरी एयर को क्लीन कर सकता है, वो पूरा बंद पड़ा है, जाकि वर्किंग हो सकता है आज किया जाकर फंड रिलीज किया जाए तो। और आज की डेट में जो सीपी की जो एयर इंडेक्स है, उसका IQ वो जो है वो भी 500 है, जो टॉक्सिक हो चुका है, जैसे और जगह दिल्ली में है। एक पूना वाला जी है, पर इन्होंने स्पेशली बीजेपी के वहां पे जाके, सीपी में जाके एक वीडियो बनाई है, अभी दिखाऊंगा वीडियो में आपको, देखना क्लिप। मास्क पहन के बना रखी है, जैसे इनको लगा कि मास्क कैमरे में आ गया, उन्होंने उतारा, पूरा कहा कहाँ है केजरीवाल, ये वो निकला वादा करते हैं दिल्ली के लोगों को, उन्होंने जला दिया, पंजाब में भी उनकी गवर्नमेंट है, अब करें। इन शॉर्ट बेसिकली ब्लेम गेम्स दोनों जगह से खेली जाती हैं, बहुत बड़े लेवल पे खेली जाती है। वो बात अलग है कि बीजेपी में कुछ लोग बड़े लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
लेकिन बीजेपी पार्टी भी तो बहुत बड़ी है ना। और केजरीवाल जी की गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट से ब्लेम गेम किया जाता है, कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया गया आज तक 10 साल से, ना ही कुछ इतना स्ट्रॉन्ग लिया गया। हाँ, स्कूल्स वगैरह पे काम किया गया, बट वो अलग चीज है। अगर आप कहेंगे तो मैं उनकी भी रियलिटी बना के आपको दूंगा। तो ये पूरा वीडियो आपके सामने था जो रियलिटी बेस्ड है, किसी का मैंने कोई पक्ष नहीं लिया, हर चीज को स्टडी करके आपके सामने रखा हुआ है। आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें, ये बिना बात के डिबेट देखना छोड़ दीजिए। अगर ये न्यूज चैनल आपको रियलिटी नहीं दिखाएंगे ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रियलिटी नहीं पता लगेगी। आप यूट्यूब उठाएं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत स्ट्रांगली डेडिकेटेडली आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं सही, यही उनका शायद मोटिव है। और आप जिस कंटेंट पे हमें बोलेंगे, जिस भी वीडियो को आप हमें रिक्वेस्ट करेंगे, हम उस कंटेंट पे आपको वीडियो बना के देंगे। हो सकता है वीडियो बनने में 8 से 10 या 12 दिन का टाइम लग जाए, बिकॉज स्टडी करने में बहुत टाइम लगता है रियल नॉलेज देने में, लेकिन जो वीडियो मिलेगा आपको 100% अनबायस्ड और जेन्युइन मिलेगा। टेक केयर, जय हिंद।